Question number 4. What we are given here, find the value of x in each of the given figures. आपको दो figures given हैं और इसके अंदर आपको find करनी है missing value जो भी वहां पे लिखी हो. This is your exercise 5.2 first question, and here parallel lines are given as name. जब भी आपको जो नेम दिया हो वहां पे वही नेम लिखना है बेटे, कभी आपने उल्टा नहीं लिख देना इधर इधर, बहुत फर्क पड़ जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो. एज इट इज नेमिंग करनी है जो गिवन है. और दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब आप इसके बीच में अपनी तरफ से 1 2 3 4 एंगल लिख रहे हो तो आपने आंसर शीट पे वो एंगल्स लिख के आने हैं. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में फिगर ऑलरेडी बनी होती है तो वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही एंगल्स बना के अपनी शीट पे लिख देते हैं 1 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 4, और मैम को पता ही नहीं है बच्चे ने 1 यहाँ लिया, इधर लिया, यहाँ लिया या इधर लिया. मैम उसको चेक नहीं करेंगे. ओके, टीचर विल नॉट कम टू नो कि 1 कहाँ था. आप बोलोगे कि मैम ये ठीक है, देखो 1 2 के इक्वल है, तो मैम को तो बेटे पता नहीं 1 कहाँ था 2 कहाँ था, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाए. हमने तो यही चेक करना है ना आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं. तो जैसे मैम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को वैसे ही आपने सॉल्व करने हैं. एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो. और वही चीजें आपने अपने जब एग्जाम आएगा फिगर बना के प्रॉपरली रीजन लिखो, नेम लिखो लाइन का, एंगल्स के नेम करेक्ट लिखो और उसको एक बार चेक भी करो. सो ये हियर यू आर गिवन L and M and this line name is T. ठीक है, here you are given this angle is 110 degrees and you are given that L is parallel to L. This you are given in statement, find the missing angle और वो है angle X and X is formed on this side. Now how will you reach at X? ना तो ये alternate interior angles हैं ना ये corresponding angles हैं, but you can find this angle also. How? You have to use whatever angles you have read till now. आप लोगों ने ऑर्डर इंटीरियर पढ़ा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिया, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पढ़ लिया. मोर ओवर यू हैव रेड अबाउट लीनियर पेयर. जब एक लाइन के ऊपर दो डिविजन्स हो जाए तो उन दोनों को एड अप अगर आप कर देते हो तो वो सब 180 होगा. वो 3 डिविजन्स भी होंगी. अगर एक लाइन के ऊपर कितने मर्जी आप एंगल्स की अगर डिविजन्स कर रहे हो ना, उन सबको एड अप करके 180 ही आएगा. मोस्टली आपकी जो सिंपल है अभी आपकी 7th क्लास, तो एक के ऊपर एक ही मिसिंग होगा. ये गिवन होगा तो ये मिसिंग होगा, ये गिवन होगा तो इधर का मिसिंग होगा. तो आप लीनियर पेयर का भी यूज कर सकते हो इसमें. ठीक है, आप लीनियर पेयर यूज कर सकते हो. और आपने कौन से पढ़े, आपने पढ़े हुए हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अगर 2 लाइंस हैं उसके बीच में 1 एंगल गिवन है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी आप देखोगे. अगर यहाँ ये क्वेश्चन में यूज हो सकता है बट वो होना करेक्ट चाहिए. एक क्वेश्चन को करने के मोस्टली जब आप ये क्वेश्चंस करते हो तो इसके एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे. जैसे मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लगा सकती हूँ, मैं यहाँ लीनियर पेयर बना सकती हूँ, और मैं यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट भी लगा सकती हूँ, मैं यहाँ पे एंगल्स ऑन द सेम साइड भी लगा सकती हूँ. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से चल के जो आंसर आएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू सेम रहेगी. चाहे आप कॉरेस्पॉन्डिंग से चलो, चाहे आप ऑल्टरनेट से चलो, वर्टिकल ऑपोजिट से चलो, आपको एक्स का आंसर सेम मिलेगा. तो अगर आपके ब्रेन में जब आप क्वेश्चंस करते हो या आप जब अपनी प्रैक्टिस करोगे, सोच लो कि आपने डिफरेंट तरह से चला बट आपके एक्स का आंसर सेम आ रहा है तो वो करेक्ट होगा. डोंट वरी, ये नहीं सोचना कि मैम ने तो लीनियर पेयर से किया था, मैम ने तो कॉरेस्पॉन्डिंग से किया था तो कॉरेस्पॉन्डिंग से ही करना है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. यू कैन अप्लाई द एंगल ऑफ योर चॉइस वेयर यू आर कंफर्टेबल. सो अब यहाँ देखो, मैंने बोला मैं कॉरेस्पॉन्डिंग से कर सकती हूँ. मैंने यहाँ पे ये 110 मार्क किया. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक ही तरफ हो, एक जैसे हो. तो ये लाइन के ऊपर है तो इधर भी या क्या होगा, लाइन के ऊपर. ठीक है, तो अगर ये और ये दोनों इक्वल है तो ये 110 तो ये भी 110 हो जाएगा. अब ये एक लाइन के ऊपर इस तरह से एक लाइन जा रही है, इधर 110 है तो अदर जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना होगा, पूरा 180 है, ये होगा 70. इसका आंसर इस क्वेश्चन में 70 आएगा, बट डिफरेंट डिफरेंट वे से भी अगर आप करोगे तो 70 आ जाएगा. लाइक आप यहाँ पे कर सकते थे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. ये 110 है तो ये भी 110.
अब ये 110 आ गया, ये x मिसिंग है और एंगल्स ऑन द सेम साइड का जो सम है वो कितना होता है 180। अब ये 110 है, दोनों का सम 180 है, तो रिमेनिंग कितना होगा 70। सो आप डिफरेंट वे से चल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ways can be different but the answer will remain same. Okay, so let us start how you have to do such questions now, how you have to write. Here I have told you ये दोनों जो एंगल्स हैं ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग, मैं इसको नेम दे रही हूँ 1, दिस इज एंगल 2. व्हाट आई विल राइट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहाँ पहले हम लिख लेते हैं हियर L is parallel to M. हमें गिवन है L is parallel to M and T is a transversal. T यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है. अब 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं, इनका आप रीजन लिखोगे क्यों ये इक्वल है, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये लिख लिया आपने, मेंशन कर दिया. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग हो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं तो उनका मेजर सेम होगा. दैट इज व्हाई एंगल 2 का मेजर भी आएगा 110. Now you have reached to एंगल 2 पे पहुंच गए. अब ये इसके जस्ट साथ ही तो पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इस पूरे को कवर कर दूं तो ये 180 होगा, है ना. पूरे को मेरे को कवर करना है, ये 180 होगा. इधर का एंगल मुझे मिल चुका है, इधर का माइनस कर दो 180 से, यू विल गेट दैट. सो स्टेप 1 में आपने 2 एंगल पे पहुंच गए, अब आपने x पे पहुंचना है. ठीक है, स्टेप 1. अब आप लिखोगे, इसको मैम दे रहे हैं नेम एंगल 3. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. 180 क्यों है, रीजन लिखना पड़ेगा आपको. लीनियर पेयर, विदाउट रीजन क्वेश्चन चेक नहीं होता. इफ यू हैव नॉट रिटन योर रीजंस, योर आंसर विल नॉट बी चेक्ड. बी श्योर अबाउट दैट कि आप सारे आंसर्स लिखें. अब 2 और 3 का मेजर 180 है, इसमें से 2 110 है, तो 110 लिख दो, 3 लिख दो, 180 लिख दो. Angle 3 is 180 minus 110 is equal to 70 degrees. So you have reached that this angle x is equal to 70 degrees. Okay. Let us move further for second part. Be quick and note it down. This is first part of question 4 and here is second part. Here we have given two lines and these two lines names are A, B and M, L. Again for this question is same, so ये जो L parallel to M है वो same रहेगा दोनों questions के. L parallel to M same रहेगा. ठीक है, इधर भी सिर्फ L parallel to M है, A B parallel हमने नहीं लिखा तो हम यूज भी नहीं करेंगे. और यहाँ आपको एंगल जो गिवन है वो ये गिवन है. दिस इज 100 degrees, this angle is 80 degrees and you have to find x on this side. x यहाँ पे गिवन है. ठीक है, आपको दो एंगल्स गिवन है इस क्वेश्चन में. एक तो गिवन है इस तरफ 100 जिसका नेम है, इधर जो गिवन है 100, यहाँ गिवन है 80 और ये जो एंगल है x ये मिसिंग है. अब आपने x तक पहुंचना है. अब कितने सारे वेज हैं मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को करने के. फिर से आप देखो, एक ही बार में ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस 80 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कई बार क्या होता है जब आप डिफरेंट तरह से क्वेश्चन कर, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप ऑल्टरनेट से क्वेश्चन करते, अगर आप इसको वर्टिकली से करते तो डिफरेंट एंगल्स चाहिए होते हैं उसको क्वेश्चन को करने के लिए. अब अगर मेरे को ये पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, आई एम गिवन L इज पैरेलल टू M. अगर ये पैरेलल लाइंस है, ये यहाँ पे क्या बना है, दिस A line is acting as transversal here. A line लिख लीजिए, A line is transversal. अब ये यहाँ ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करे. ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर मैं चेक करूं ये मेरी ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, ये मेरी ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ बन रहा है 100, ये भी ऊपर की तरफ बन रहा है, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, तो ये कौन से एंगल हो गए, दीज आर
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मेरे को ये 80 यूज ही नहीं करना पड़ा, सीधा मैंने लिख दिया ये जो मेजर है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि बोथ एंगल्स आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हियर। आई कैन नेम दिस एंगल एज 1, this angle is 2, this angle is 1. I'm naming second angle जहाँ पे x लिखा है 2. So what I can write, angle 1 is equal to angle 2. Why? Because these angles are corresponding angles. If these angles are corresponding, then what will happen? Their measure will remain same. तो measure same है, that is why angle x is equal to 100 degrees. x भी यहाँ पे 100 आया। जब मैं कॉरेस्पॉन्डिंग से चली तो मेरे को 80 को जरूरत ही नहीं पड़ी यूज कर। ठीक है बेटे, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बी क्विक, नोट इट डाउन। Madam, should I unmute the students for discussion? They have doubt? No, nobody is listening. Okay, ma'am. Then we will wait. At the end, I can ask. I will ask. Okay. I hope, beta, you have done your first part. I am going to rub that. That is why I told you don't miss your class next week. जितने भी क्वेश्चंस आप करने वाले हो ये आपको इस क्लास में नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी जरूरत पड़नी है। सो रिमेम्बर द एंगल, जो प्रॉपर्टीज बता रही हूँ साथ साथ इतनी बार मैम एक ही क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं, सो दैट जितना आप सुनोगे आपके माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, सेम साइड, पैरेलल लाइंस, एवरीथिंग लिसन केयरफुली, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन ही है हर एक एंगल में। जो ध्यान से नहीं सुन रहा उसको लगेगा ये ऑल्टरनेटिव तो है, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो है, होगा कोई और, दिखेगा कोई और। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर यू आर गिवन these two parallel lines like such diagram is there. Mark is A, B, here it is B, this point is G, last point is E, here F, and there is C, and you are given this angle is 70 degree on D. D पे जो angle बन रहा है वो 70 degree का है। What you are given here? Arms of two angles are parallel. जो यहाँ पे टू एंगल्स लिखा है देखो यहाँ पे बेटा, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। कौन से टू एंगल्स? यहाँ पे टू एंगल ये फ्रेम हो रहे हैं, एक ये एंगल फ्रेम हो रहा है ABC, एक DEF। तो ये जो इसकी आर्म है ये इसके पैरेलल है, सेकंड वाली आर्म सेकंड के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से आपने देख लिया कि दोनों हमें पैरेलल गिवन है। हम यहाँ पे भी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट चला सकते हैं, यहाँ पे भी चला सकते हैं। सेकेंडली आपको क्या गिवन है, दैट ABC एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। आपको गिवन है ये जो एंगल गिवन है दिस इज 70 डिग्री, यू हैव टू फाइंड DGC। ये जो एंगल है दिस यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू फाइंड GEF। एंगल 1 एंड 2 यू हैव टू फाइंड। मैं इसको GEB DEF क्यों नहीं लिखती हूँ, क्योंकि ये इजीली रीडेबल है और वहां पे ही नजर जाएगी जहां 1 है, पूरा नहीं देखना पड़ेगा। DGC जस्ट 1 देखा, क्लियर हो गया कि ये एंगल है, 2 ये एंगल है, पूरा नहीं पढ़ने पड़ेगा DEF। सो इससे मिस्टेक भी आपकी कम होती है। अगर आप DEF लिखना होता है, कई बार आप DEG लिखाते हो, आप गलत कर देते हो। सो ट्राई टू यूज नंबर्स फॉर एंगल्स। नाउ आपको ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं। यू आर गिवन दीस टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये टू लाइंस पैरेलल है, इनको ट्रांसवर्सल कौन है? ट्रांसवर्सल तो नीचे से निकल रही है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को बाय एक्सटेंड कर रही हूँ फॉर योर क्लियर व्यू, ताकि आपको क्लियरली व्यू हो जाए, अदरवाइज यहाँ से भी क्लियर है कि दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, सी ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई, इसके मैं एक्सटेंड कर दूं तो अब आपको ये क्लियरली विजिबल है। टू पैरेलल लाइंस, ये टू पैरेलल लाइंस और इसके बीच में ये ट्रांसवर्स। ठीक है, मैंने एक्सटेंशन इसलिए की सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि पैरेलल लाइंस कहां से कहां जा रही है।
ये जा रही है, एक ये जा रही है, और ये है इसकी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, कैन यू सी ये दो एंगल्स कौन से हैं? बोथ आर ऑन द अपर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बोथ आर ऑन द राइट ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों राइट पे हैं और ये ऊपर की तरफ है, सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो बी एंगल है इसको मैं मार्क कर देती हूँ एंगल 3। सो माय 1 and 3 आर इक्वल नाउ। 1 और 3 इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फ्रेम कर रही है। व्हाट यू विल राइट हियर? AB is parallel to DE। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ? BC। BC इज ट्रांसवर्सल। आपको बताना है कौन सी एंगल कौन सी लाइन पैरेलल चल रही है और ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे BE ये जो लाइन है, AB लाइन और BE लाइन ये पैरेलल है। सॉरी, AB एंड DE लिखना था बेटा, दिस इज DE। AB is parallel to DE and BC is transversal, and angle 1 is equal to 3. Why? Because these are corresponding angles. ये corresponding angles, okay? अब ये corresponding भी बन गए। अगर corresponding है तो measure same होगा, तो जितना यहाँ पे 3 का measure है उतना ही यहाँ 1 का होगा। So angle 1 will be equal to 70 degrees। 1 मिल गया आपको। अब आपका काम रह गया 2 पे पहुंचने का। आपको 2 भी चाहिए। अब आपको अपनी पैरेलल लाइंस चेक करो। अब मैं इसको भी एक्सटेंड कर देती हूँ। अब ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, और इसके ऊपर ये है ट्रांसवर्सल। सी आई एम शोइंग अगेन, दिस इज अ पैरेलल लाइन, दिस इज अ पैरेलल लाइन। इन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ये आ रही है ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल्स इसके राइट की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। Now, step 2 of the question for finding next angle. Step 2. Step 2 में आप क्या लिखोगे? आप कौन सी टू लाइन हम पैरेलल की बात कर रहे हैं? BC is parallel to EF। ये दोनों पैरेलल हैं और इनके लिए ट्रांसवर्सल कौन सी बनी? DE। DE के साथ हमने 1 और 2 उठाने हैं, तो हमने DE की भी बात करनी है। DE is ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल हैं, then 1 ought to be equal to 2। 1 और 2 equal होंगे। Why? Because these are again corresponding angles। अब हो गई ये corresponding। Okay, 1 and 2 are corresponding। अब 1 और 2 मिल चुका है। 1 already you have find this is angle 70। तो यहाँ पे 2 भी कितना हो जाएगा? Equal to 1, that means 70। I hope again the concept is same, so topic should be clear to you। क्लियर बेटा? पहले ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल बनी उसके अलोंग दोनों एंगल्स देखो 1 और 2 इक्वल होंगे। जो इधर किया आपने उसमें क्या था? उसमें आपने उठाई पैरेलल लाइन ये AB और साथ में DE। इस दो पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल आपने उठाई ये वाली। अब इस ट्रांसवर्सल के अलोंग देखना, इस ट्रांसवर्सल के अलोंग ऊपर की तरफ और राइट की तरफ, ऊपर की तरफ इस ट्रांसवर्सल के BC के ऊपर और राइट की तरफ ही दोनों एंगल्स हैं 1 और 3। तो अगर 1 और 3 दोनों ही एक तरफ हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे और इक्वल होंगे। दैट इज वाई जितना मेजर यहाँ है उतना ही मेजर यहाँ होगा। जब ट्रांसवर्सल ये बनी तो जितना मेजर यहाँ पे है उतना ही 2 का होगा, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। आई होप इट इज क्लियर। Let us move further for our last question for today। 33 हुए हैं, 7 minutes है, more than sufficient। I don't think इतनी repetition के बाद भी आपका डाउट रह जाए। उसी बच्चे का डाउट रहेगा जो बीच में अपनी वीडियो बंद कर देता है और इधर उधर बातें कर रहा है, टीवी देख रहा है, फोन चला रहा है। अदरवाइज सबका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। या यूट्यूब चला रहा है, करते हो ना ऐसा? करते हो ना? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था डबल स्टार लगा लो, डबल स्टार। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे है इस तरह से टू पैरेलल लाइंस और इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है इस डायरेक्शन। ओके, इसका नेम है P, इट्स नेम इज Q,
PQ and its name is not given. यहाँ angles mark किए हुए हैं. This angle is 125. This angle's name is E. Here it is F. This side A. Along with it B. Here it is C and this side it is D. I hope सबको एंगल दिखाई दे रहे हैं. मैं थोड़ा पास कर देती हूँ so that it is more visible to you. So here let me clear the board. Now you people will answer me for this question. Preeti ma'am, please unmute one child and name the child also. जिसको भी unmute करूँगी. And those who can tell me any one angle, सब angles नहीं बताने, just one, they can raise your hand. The student who can tell me. Only one child will be unmuted at one time. Yes. Anybody who can answer me for any of the angles, if you can find. Can you please tell me your name so that I can appreciate you? Okay, Sahaj is there. बेटे मैं इस तरफ होती हूँ ना, हाँ जी, तो मुझे पता नहीं चलता किसने बोला है. Very good, Sahaj. See here, this is transversal. ये transversal है आपकी. ये जो एंगल है इस ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ, सॉरी इन पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, और ये इसके लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है. तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं एंगल 1 सो दैट मैं इसको इजीली लिख सकूं. Angle 1 is equal to angle D. So angle D will also be equal to 125 and reason is angles are corresponding. ठीक है, वेल डन सहज. और एक चीज ऊपर आपको लिखनी थी, वो क्या थी कि लाइंस कौन सी पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल कौन है. लाइंस आर P is parallel to Q and नेम नहीं दिया, हम इसको R नेम ले लेते हैं. R line is transversal here. ये है ट्रांसवर्सल आपकी. ठीक है. So any other student who can answer me for any other angle? Sahaj is done. Well done, Sahaj. Any other child who can tell me? One angle he has told me. This angle. D is done. Yes. Preeti ma'am, is there some child's hand raised? Yes, yes, yes. एंगल 125 डिग्री है मैम. एफ लीनियर पेयर हुआ और मैम वो 55 डिग्री होगा. कौन सा वाला एंगल का नेम बोलो मैम. पी. पी नहीं बेटे, पी इज द नेम ऑफ लाइन. ई एंगल लिखा है मैम ने यहाँ. दिस इज एंगल ई. ओके ओके तेजस. एक लाइन के ऊपर इस तरह से लाइन जा रही है. वेल डन तेजस. इसने बोला एक एंगल 125 है, पूरा लीनियर पेयर बन जाएगा क्योंकि एक लाइन के ऊपर बना रहे हैं, तो ये रिमेनिंग एंगल होगा 55. वेल डन तेजस, वेरी गुड. एनी अदर स्टूडेंट हु कैन टेल मी फॉर अदर एंगल? यस, हरी अप, बी क्विक. बेटी हरी अप. हाँ, क्या बात है. वेल डन मृदुल, वेल डन बेटा, वेल डन मृदुल, वेल डन. बहुत ही अच्छा आंसर दिया. ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों एक तरफ है. पाइस ट्रांसवर्सल से दोनों ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों, ये 55 आया तो ये भी 55. एनी अदर चाइल्ड हु कैन आंसर मी? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. हरी अप. E and 1 is be quick. Tell me for other angles. Yes. No one can answer? Preeti ma'am, please speak the name whom you have unmuted. Yes, beta.
Angle B is equal to why? Reason you also have to tell me. Vertically opposite. No beta, no, no, this is not right. Angle का measure ठीक है, but reason is not same. Yes, any other child who can try? Anyone else who can try? Okay, okay, okay. D से find किया बेटा. Right, right. Name बोलो. Name. Yes, but हाँ? What is your name? जयादित्य. Okay, well done जयादित्य. D और D will be equal. D आप find कर चुके हो 125. These are vertically opposite. Yes, any other child who can tell me? बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने एग्जाम में. आपके सारे एंगल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन में.